यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी एयरवेज धुआं हो गया है। बम बरसाने वाले 40 विमान तबाह कर दिए गए हैं। एसबीयू ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें एफपीबी फर्स्ट पर्सन न्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ट्रक के माध्यम से पहुंचाए गए चोरी छिपे इस तरीके से ड्रोन पहुंचाना तो कहीं ना कहीं ये पहले ही इस योजना का हिस्सा था, यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला किया गया। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। यूक्रेन ने किया रूस के ऊपर हमला और इस हमले की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा रूस में तबाही का मंजर दिखाया गया है और कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है। लेकिन अब क्या सोच रहा है रसिया, भविष्य में क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, कैसे ये हमला हुआ, क्या इसकी प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी, क्या भविष्य में प्यारे भाई होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इस समय चर्चा बहुत ज्यादा न्यूज में है कि यूक्रेन ने रूस को घर में घुसकर मारा, और प्यारे भाई पूरा इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये चर्चा जो है बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। अब इसकी हम बात करें तो यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी एयरवेज धुआं हो गया है। बम बरसाने वाले 40 विमान तबाह कर दिए गए हैं और 4 एयरवेज पर यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया। यूक्रेन ने रूस के 40 लड़ाकू विमानों को तबाह किया 4 एयरवेज पर। इस समय ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें एफपीबी फर्स्ट पर्सन न्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ड्रोन्स को वहां तक कैसे पहुंचाया गया, जो ड्रोन थे वो कैसे स्मगलिंग तरीके से जो है वहां तक ट्रक के माध्यम से पहुंचाए गए, फिर ट्रक के माध्यम से ही जो है प्यारे भाई आगे अटैक किया गया। ठीक है, रसिया के ऊपर। इसमें A-50, TU-95 और TU-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्ब्स को निशाना बनाया गया। अब इसके बाद से पूरी दुनिया में जो है इसका बहुत ज्यादा चर्चा बना हुआ है, और क्योंकि एक दिन बाद ही जो है दोनों देशों के बीच मध्यस्थता होने वाली थी। इस्तांबुल वार्ता से पहले रूस पर हमला, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर वार्ता की जा रही थी। इसी के तहत सोमवार को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ये जब यूक्रेन हमला कर देता है तो पूरी दुनिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि वार्ता से पहले इतना बड़ा हमला, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या आने वाले समय में रूस बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाने वाला है क्या? इस वार्ता बैठक के ठीक एक दिन पहले यूक्रेन की तरफ से रूस के एयरवेज पर ड्रोन हमला कर दिया गया, जिसमें रूस के काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के पास शांति समझौते के लिए एक मसौदा ज्ञापन भी भेज दिया है। यूक्रेन एक तरफ तो रूस के साथ शांति समझौते करने की बात करता है और दूसरी तरफ रूस के एयरवेज पर हमला करता है, और 1.5 साल से तैयारी कर रहा था यूक्रेन। मतलब इस हमले की तैयारी जो है यूक्रेन लगभग 1.5 साल से कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीयू इस हमले के लिए लगभग 18 महीने से तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा था, और इस मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कर रहे थे। यह एसबीयू चीफ वासिल माल्युक को देखरेख में हो रही थी। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, उन दोनों के बीच जो तीखी बहस हुई थी, उसके बाद ऐसा सोचा जा रहा था कि अब ये युद्ध रुक जाएगा, अब शायद यूक्रेन जो है अटैक ना करे और शांति जो है पूरी दुनिया में स्थापित हो जाएगी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में युद्ध हो जाता है दोनों देशों के बीच, तो आने वाले भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि रूस चुप नहीं बैठेगा। इतना बड़ा हमला अगर यूक्रेन ने रूस के ऊपर किया है तो रूस प्यारे भाई चुप नहीं बैठने वाला है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने ऑपरेशन वेब के तहत रूस के 4 बड़े एयरवेज पर हमला किया, जिसमें रूस के 40 बॉम्बर्स विमानों को तबाह कर दिया गया। यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि इसे 1.5 साल की गुप्त योजना और बेहद सटीकता से अंजाम दिया जा रहा था। और जो रसिया की बाउंड्री है, यहां पर जो है पूरी सुरक्षा तैनात है, मतलब हाई अलर्ट यहां पर रहता है। ऐसा कोई नहीं कि रशिया की बाउंड्री पर जाकर कोई इस तरीके से जो है उनके यहां पर हमला कर सकता है, लेकिन ये सोची समझी साजिश थी। ठीक है, ट्रक के माध्यम से ड्रोन वहां तक पहुंचाए गए, फिर ड्रोन ने वहां पर जो है अपना कारनामा किया और ड्रोन ने जो है 4 एयरवेज को तबाह कर दिया। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया, फिर उन्हें लोरियों में रखे लकड़ी के कैबिनों के नीचे छिपाया गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए थे। ठीक है, मतलब जब हमला करना था प्यारे भाई तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए थे। तो ये
बहुत बड़ी न्यूज यहां पर निकल के आ रही है कि प्यारे भाई चोरी छिपे इस तरीके से ड्रोन पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं ये पहले ही इस योजना का हिस्सा था कि हमें इस तरीके से वहां पर ड्रोन पहुंचाना है। आप देख सकते हो ट्रक के माध्यम से वहां पर ड्रोन पहुंचाए गए। फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रक आपके सामने है और ट्रकों में छिपे थे ड्रोन। रूसी एयरवेज तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन में सस्ते लेकिन स्मार्ट एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें ट्रकों में बने लकड़ी की केबिन्स में छिपाकर रूस के अंदर भेजा गया। जब सही मौका आया तो इन केबिन्स की छतें खोली गई और ड्रोन आसमान में उड़ते ही सीधे बम बरसक विमानों पर जा गिरे। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से जो है बॉक्स में रखे गए थे ड्रोन और फिर उसके बाद बम बरसक विमानों पर ये गरज उठे थे। ये फोटो के माध्यम से आप यहाँ पर चीजें समझ पा रहे होंगे कि पूरा बॉक्स में जो है इनको बंद रख के रखा गया था। और लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो रूस की खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही थी। रूस की खुफिया एजेंसी इतनी एक्टिव रहती है पूरी दुनिया में, इतनी चर्चा रूस की रहती है, लेकिन रूस इस हमले को नहीं रोक पाया। तो भाई कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि रूस के अंदर भी जो रूस के नागरिक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी। कुछ लोगों ने ऐसा यूक्रेन को जो है पहले ही संदेश दे दिया होगा या कुछ ऐसी सूचना दे दी गई होगी जिसके माध्यम से यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी देश में कोई हमला करता है तो उस देश के जो दो चार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा रहते हैं। जैसे भारत से भी, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारत के कुछ यूट्यूबर्स जो अभी गिरफ्तार हो रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो साजिश के तहत काम कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। तो प्यारे भाई जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, इस हमले में रूस के वेलाया, ओलेनिया और डिया घिलेव और इवानोवा एयरवेज को निशाना बनाया गया है। ये जगह यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर थी, लेकिन यूक्रेनी रणनीति ने इस दूरी की दीवार को भी गिरा दिया था। मतलब बहुत दूर थी। शायद ही रूस ने ऐसा सोचा होगा कि यहां पर जो है यूक्रेन अटैक कर सकता है, कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा मैप ये आपके सामने है। तो ये स्थानों पर जो है यूक्रेन के द्वारा हमले किए गए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो 4 स्थान है यहाँ पर जो है यूक्रेन के द्वारा प्यारे भाई हमला किया गया है। रूस के 4 एयरवेज की यूक्रेन से दूरी की हम बात करें 4300 किलोमीटर है। जो बेलाया एयरवेज और इरक्तुस्क ओब्लास्ट है इनकी दूरी 4300 किलोमीटर है। बाकी की हम बात करें लगभग 3674 किलोमीटर दूरी है और 2161 किलोमीटर की दूरी बाकी एयरवेज से है। तो यहां पर आप देख सकते हो काफी लंबी दूरी के बाद भी जो है यूक्रेन नहीं रुक पाया और यूक्रेन ने यहां पर अटैक किया। इस तरीके के अटैक भविष्य में प्यारे भाई बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकते हैं, क्योंकि रूस नहीं मानेगा। रूस पलटवार करेगा और रूस बहुत खतरनाक पलटवार करेगा। शायद यूक्रेन ने ये गलत किया है। मेरा मानना है कि यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया में शांति का पैगाम होना चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 4 स्थान ये आपके सामने मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये चारों स्थानों को तबाह कर दिया गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरा मैप के माध्यम से मैंने आपको ये सभी चीजें बता दी हैं और यहाँ पर देखो आप पूरा नजारा यहाँ का देख सकते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है आप नज़ारा देख सकते हैं। और जब ये पूरे यहाँ पर बम बरसा की गई थी तो देख सकते हैं यहाँ पर तबाही का मंजर इस तरीके से हो गया था पूरा। और ओलेनिया एयरवेज में आग लगी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने कहा कि उनके ड्रोन रूस के अंदर बहुत दूर तक गए और TU-95, TU-22 जैसे बड़े बम बरसक विमानों और A-50 जैसे महंगे जासूसी विमानों को नुकसान पहुंचाया। और A-50 विमान बहुत ही रेयर है जो रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान है। एक विमान की कीमत करीब $350 मिलियन है, लगभग 3000 करोड़ रुपए। 3000 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। इसके बाद प्यारे भाई इस हमले में बेलाया नाम का एयरवेज खास तौर पर निशाने पर था, जो रूस के इकुत्स्क क्षेत्र में, वहीं ओलेनिया एयरवेज में भी आग लगने की खबरें आई हैं। लेकिन प्यारे भाई इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहां पर मैं आपको एक बड़ी चीज बता रहा हूं कि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, इसकी कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्यारे भाई संभावना बताई जा रही है कि ऐसा ही यहां पर हुआ है। TU-95 और TU-160 की हम बात करें, जैसे विमान पुराने जरूर हैं लेकिन ये लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं और कई मिसाइलें ले जा सकते हैं। ये रूस की वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में गिने जाते हैं। इन्हें गिराना यूक्रेन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं यूक्रेन इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसे पता था कि ऐसा करने वाला है वो और इन विमानों को तबाह करने वाला है प्यारे भाई, उसके लिए पहले से ही तैयार था। यूक्रेन बोला रूस नहीं रुका तो और हमले करेंगे। मतलब यूक्रेन
इस समय पूरा एक्टिव है। यूक्रेन ने बोल दिया है कि अगर रूस नहीं रुकता है तो हम भविष्य में इस तरीके के हमले करते रहेंगे। प्यारे भाई, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ट्रक के माध्यम से यहाँ पर देखो ड्रोन छोड़ा गया और फिर ये पूरा धुआं धुआं हो गया। यहाँ पर बम बरसक हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। यहाँ पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं। इसके बाद प्यारे भाई, यूक्रेन ने 3000 किलोमीटर दूर जाने वाले ड्रोन बनाने का किया था दावा। मतलब यूक्रेन ने पहले ये दावा कर दिया था कि हम एक ऐसा ड्रोन बना रहे हैं जो 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। और इरकुत्स्क के गवर्नर ने भी पुष्टि की इलाके की एक सैन्य यूनिट पर ड्रोन हमला हुआ है। इसके अलावा रूस के कुशकर्क और ब्रायंस्क इलाकों में 2 रेल पुलों पर हुए विस्फोट में भी तबाही देखने के लिए मिली है। और ऐसा माना जा रहा है कि 7 लोग मारे गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर घायल हो गए। ठीक है, ये दोनों इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं प्यारे भाई। और इस तरीके से जो है यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला किया गया है। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताना है। क्या भविष्य में कोई बड़ा युद्ध देखने के लिए मिल सकता है? क्या भविष्य में पूरी दुनिया में एक विश्व युद्ध देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर प्यारे भाई इस तरीके की घटनाएं मिलती जा रही हैं। एशिया में आप देख सकते हो भारत पाकिस्तान, उधर यूरोप कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हो इस तरीके से जो है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हलचल है। आपकी क्या राय है? यूक्रेन ने क्या ये सही किया है या गलत किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल आरजी ज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। तो आरजी ज्ञान व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखिए।